हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ से स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। और एलसीएम एचसीएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म सीखेंगे। लासा और मासा ये क्या होता है, इसको जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम जो होता है, एलसीएम, एल से होता है लीस्ट और सी से होता है कॉमन, एम से होता है मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एलसीएम का मतलब ये होता है। और लासा, लासा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम का मतलब होता है बहुत ही मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, वही लघुत्तम जो बहुत ही छोटा हो। तो लासा लघुत्तम समापवर्तक, तो इनको हम देखेंगे। इसकी दो विधियां हैं, और भी विधियां हैं, लेकिन इनकी दो विधियों को हम देखेंगे और एक एक करके सवाल को हल करेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ सवाल ले लिए हैं, तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है जिसमें ये अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा हमने लिया है भाग विधि। तो सबसे पहले देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होता है। जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। तो अभाज्य गुणनखंड हम एक एक करके निकाल लेंगे। जैसे पहले है 48, तो 48 लिख लेंगे। 48, उसके बाद है 72, तो 72 लिख लेंगे। उसके बाद है 36, 36 लिख लेंगे। तो इन सभी के अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। 48, 72, 36 का लासा ज्ञात करना है, जो कि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो सबसे पहले 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम इधर इस पे निकाल लेते हैं। जैसे पहला है 48, तो 48 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से हम काटेंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6, और उसके बाद 3 एकम 3। तो हमको यहाँ पर मिल गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। उसके बाद अगला है 72, और इसको हम चेक भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 1 2 छूट रहा है, इसको चेक कर लेंगे जिससे हमको पता चल जाएगा कुछ छूट तो नहीं रहा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और है यहाँ पे 48, इससे हमको पता चल गया कि एक छूट गया है 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 दूना 48। तो यहाँ 4 बार 2 था, हमने 3 बार लिखा था, एक छूट गया था, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं अगला 72। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 72। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 से 2 तियाँ 6, यहाँ पर 1 रह गया, ये 12 हो गया। 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, यहाँ 1 रह गया, 16 हो गया। 2 अठे 16, फिर 2 से 2 9 18, अब 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, और फिर 3 एकम 3। तो यहाँ 2 है 3 बार और 3 है 2 बार, तो 2 है 3 बार, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे 3 है 2 बार, तो 3 गुणे 3। अब इनका भी हम गुणा कर लेते हैं। इसे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तियाँ 72। उसके बाद है अगला 36। 36 के भी हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो जब हम 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 36 को काटते हैं। तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 अब 3 से कट रहा है, तो 3 त्रिक 9,
और फिर 3 एकम 3। तो 2 भी 2 बार है, 3 भी 2 बार है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3। अब इसको हमको ये देखना है, इसमें अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब हमको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं जो दी गई हैं हमने निकाल ली हैं। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर ही ज़्यादा गलतियाँ लोग कर देते हैं। तो इसमें हमको ये देखना है कि 2 कितनी बार आया है पहले में। 1 2 3 4, 2 यहाँ 4 बार आया है। तो जो सबसे अधिक बार आता है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। सबसे अधिक बार इसमें क्या आया है, 4 बार आया है 2। और इसमें 2 3 बार आया है क्योंकि हम 4 बार लिख चुके हैं, तो अब यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं। 3 यहाँ 1 बार आया है लेकिन यहाँ पर 2 बार आया है। और फिर यहाँ भी हम देखते हैं 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा है, मतलब 3 जो है 2 बार आया है। 1 यहाँ 2 बार, 1 यहाँ 2 बार। मतलब इसमें हम देखते हैं तब भी 2 बार आया है, इसमें भी 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार जिसमें आता है उसको हम लिख लेते हैं। जैसे यहाँ 2 1 2 2 बार आया है, यहाँ 2 1 2 3 बार आया है, यहाँ पर 2 1 2 3 4 बार आया है। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर गुणे में 3 यहाँ 2 बार आया है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार। तो 1 बार वाला लिखेंगे नहीं, 2 बार आया है, सबसे अधिक 2 ही है, 2 बार ही। तो 3 गुणे 3 यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा कर लेंगे और यही हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं। और गुणा करने में हमको ये ध्यान देना है कि कैसे गुणा करेंगे कि 2 दूनी 4। अब 4 मिला तो 4 का गुणा हम फिर 2 से करेंगे। 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। तो 16 तियाँ हमको मिल गया 48 और गुणे यहाँ पर है 3। अब इनका भी गुणा कर लेंगे तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। एलसीएम क्या निकल के आएगा, 3 8 24 के 4 हासिल आए 2 और 3 चौक 12 और 2 14। तो ये हमको मिल गया इसका एलसीएम 144। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको ऐसे ही निकालना होता है। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसमें जो अधिक बार आया होता है उसको हम लिख लेते हैं और उनका आपस में गुणा कर लेते हैं। यही इसका एलसीएम होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला जो सवाल है वो भाग विधि है। तो भाग विधि से कैसे हल करेंगे इसको भी हम देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगला भाग विधि। तो भाग विधि में सवाल क्या है, 28 36 42 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 28 36 42 इसको हम पहले लिख लेंगे। 28 36 42 ये हमने लिख लिया। अब इनके हमको, क्योंकि भाग विधि है तो भाग विधि में क्या होता है, इनको हमको भाग देना होता है अभाज्य संख्याओं से। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले हम ये देखते हैं कि छोटी संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकम 2 और 2 चौको 8। फिर कामा लगा लेंगे। फिर 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2। उसके बाद हम इसमें फिर देखते हैं 2 से फिर कट रहा है। तो 2 सते 14, फिर कामा लगा लिया, 2 नवा 18। अब ये 2 से नहीं कट रहा है इसलिए इसको हम वैसे के वैसे ही उतार लेंगे। उसके बाद हमको अब देखना है अब किससे कट रहा है। ये तो किसी से नहीं कट रहा है तो अभाज्य संख्या है 7, ये 7 ही से कटेगा। लेकिन ये देखते हैं तो 3 से कट रहा है और ये भी 3 के पहाड़े में आ रहा है। मतलब हमको 3 से काटना है। ये 7 नहीं कट रहा है, उतार लेंगे और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा
और यहाँ 3 सते 21। अब एक 3 हमको और मिल रहा है तो 3 बार हम और एक 3 और से काट लेते हैं। जो नहीं कटता है उसको उतार लेंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा और ये 7 उतार लिया। अब 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, इसलिए हम 7 से इसको काट देंगे। 7 एकम 7 और ये एक वही हो जाएगा 7 एकम 7। तो ये क्रिया हमको तब तक करना है जब तक कि हमको यहाँ पर एक एक ना मिल जाए, और जब एक एक मिल जाता है वहीं पे ये क्रिया पूरी हो जाती है। अब हमको यहाँ देखना है कि एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम इसका क्या होगा, उसके लिए ये जो संख्याएं हमको मिली हैं, अभाज्य संख्याएं जो हम जिससे काटे हैं, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे फिर 3 गुणे 3 और गुणे यहाँ पर 7 है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे। इनका आपस में जब हम गुणा करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36। 2 दूनी 4 तियाँ 12 तियाँ 36। तो ये हमको 36 मिला और गुणे यहाँ हो गया 7। तो हमको एलसीएम क्या मिल जाएगा, 7 का 6 से गुणा होगा तो 7 छंग 42 हो जाएगा और हासिल आए 4। 7 त्रिक 21 और 21 4 हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हमको आंसर मिल गया है 252 और यही इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हमको मिल गया 252, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अगला, महत्तम समापवर्तक HCF। HCF क्या होता है उसको हम अच्छे से सीखेंगे। मासा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक में क्या होता है, इसको इंग्लिश में HCF कहते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या होगा, इसके भी 2 विधियां हैं जिसमें अलग अलग विधियों से हम इनको हल करेंगे। तो पहला जो दिया गया है वो है 90 और 162 का मासा ज्ञात करो। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले लिख लेंगे 90 और 162। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनके हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे छोटी संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी संख्या हम 2 ले लेते हैं, 2 से इसको काटते हैं। और इसमें हमको ऐसी संख्या से काटना होता है कि दोनों संख्याएं 2 हों या 3 संख्याएं हों, 4 संख्याएं हों, चाहे जितनी संख्याएं हों, ऐसी संख्या हमको यहाँ लेना है कि उस संख्या से सारी संख्याएं कट रही हों। तो यहाँ हम 2 से काटेंगे पहले। तो 2 से हम देखते हैं ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। विभाज्यता का नियम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि इकाई के स्थान पे 2 या 0 होगा तो वो 2 से कट रहा होगा। सम संख्या है तब भी 2 से कट रहा होगा। तो 2 चौको 8, 1 रह गया, 10 हो गया, 2 पंची 10। उसके बाद 2 अठे 16, 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 से तो कट नहीं रहा, इसलिए ये हम देखते हैं कि 5 4 9, 8 1 9, मतलब ये 3 से कट रहा है। जिनका योग 3 से कटता है वो संख्याएं 3 से कट जाती हैं, इसलिए 3 से कट रही हैं। तो 3 एकम 3, यहाँ 1 रह गया, 3 25 15 हो गया। और यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 रह गया, 21 हो गया, 3 सते 21। अब इसमें हम देखते हैं अब भी 3 से कट रहा है। तो 3 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 25 15 और 3 9 27। अब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये किसी से नहीं कट रहा है। 3 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। 5 से ये कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो जब तक कटेगा तब तक हमको काटना है। ऐसी किसी भी संख्या से अगर ये दोनों कट रहे हैं तब तक हम काटेंगे।
और जब किसी से ना कटें बस वहीं पे हम ये क्रिया रोक देंगे। और अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर ये गुणनखंड जो अभाज्य जिन संख्याओं से हम पहाड़ा पढ़ चुके हैं, इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे और वही हमको मिल जाएगा HCF। तो HCF हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 का गुणा 3 से होगा, 2 3 6, 2 3 6 और 6 त्रिक 18। गुणा करने पर जो आएगा अगली संख्या उससे गुणा होगा उसका। 2 3 6, 6 त्रिक 18। तो ये जो 18 हमको मिला ये इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है HCF, ऐसे निकालेंगे। अगला जो है, ये तो अभाज्य संख्याओं के द्वारा हम जब अभाज्य संख्याओं से काटते हैं और इसको हल करते हैं, तो ये अभाज्य वाली विधि हो गई। और ये है भाग विधि। तो भाग विधि में क्या होता है, इसमें भाग की क्रिया होती है, जैसे भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें हमको ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है उसको चेक करेंगे। तो इनमें सभी में सबसे छोटी संख्या 150 है और ये 250 है, ये 360 है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या, इनका हमको मासा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या कौन सी है वो लिख लेंगे। इससे बड़ी संख्या है 250। अभी हम केवल इन दोनों संख्याओं को लिए हैं, अभी ये संख्या बाकी है। तो पहले हम इनको हल करेंगे। तो 150 का अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो 300 हो जाएगा, लेकिन यहाँ है 250। तो जैसे हम भाग करते हैं वही इसमें हमको ध्यान देना है। तो एक बार चल रहा है इसलिए एक बार चलाएंगे तो हमको यही 150 मिल जाएगा। 0 से 0 गया 0 और 5 से 5 गया 0 और 2 से 1 गया 1 मिला। अब हमको यहाँ पर 100 मिल गया है। तो जो हमको अब मिल गया है इसको बना लेंगे भाजक। जैसे ये भाजक था, ये भाज्य था, ऐसे ही अब क्या होगा, जो शेष बच गया है इसको हम बना लेंगे भाजक। और जो पहले भाजक था वो अब बन जाएगा भाज्य। मतलब अब इसको हम भाज्य बना लेंगे और इसको भाजक। जो बचेगा वो भाजक बन जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। फिर जो बचा वो भाजक हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा। पिछला वाला उसका भाजक भाज्य में बदल जाता है। तो 100 एक कम 100 हो जाएगा और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 50। जब इसको घटाएंगे 150 से 100 घटाया तो हमको 50 मिला। अब इस 50 को हम बना लेंगे भाजक और जो पहले भाजक था उसको बना लेंगे भाज्य। फिर इसको भाग देना है तो 50 दूना 100, ये हमको पूरा पूरा मिल गया 50। अब लास्ट वाला जो भाजक होता है, जैसे पहला भाजक ये था, दूसरा भाजक 100 था, पहला 150, दूसरा 100 और तीसरा 50। तो जो हमको यहाँ 50 मिला है ये लास्ट भाजक है। तो और यही भाजक जो होता है ये हमको HCF के रूप में मिल जाता है, मासा हमको मिल जाता है। तो यहाँ अभी हमको केवल इन दो संख्याओं का मिला है, 150 और 250। इन दो संख्याओं का हमको मिला है अभी तक मासा, और इन संख्याओं का मासा मिल चुका है हमको 50। अब अगली संख्या जो है 360, उस संख्या को हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 50 को 360 में भाग देंगे। अब यहाँ पर हमको निकालना होगा इसका मासा इन दो संख्याओं का। तो 50 का पहाड़ा हम अगर पढ़ते हैं 2 बार तो 100 आता है, 4 बार पढ़ेंगे तो 200 आएगा, 6 बार पढ़ेंगे तो 300 आएगा। तो और यहाँ है 60, इसलिए 7 बार पढ़ेंगे तो 7 बचे। कभी भी बड़ी संख्या हो तो लगभग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किसके आसपास है। तो ये 7 बचे 35। तो 7 बचे 35, ये वाला 0 हम यहाँ बढ़ा लेंगे और इसको घटा लेंगे। 360 है, यहाँ 350 है, तो 360 से 350 निकल जाएगा तो 10 बचेगा।
अब जो यहाँ भाजक जो शेष बच गया है इसको बना लेंगे भाजक, और जो पहले भाजक था इसको बना लेंगे भाज्य, और ये हमको मिल गया 50 भाज्य और 10 भाजक। अब इसको भाग देंगे, 10 बचे, ये हो जाएगा 50। अब यहाँ हमको 50 में 50 घटा दिया, ये हमको क्या लास्ट वाला हमको भाजक क्या मिला, पहला भाजक था 50, दूसरा भाजक हमको मिला 10, और यही लास्ट वाला भाजक ही क्या होता है, मासा होता है, यही HCF होता है। तो हमको यहाँ पर HCF क्या मिल गया, HCF बराबर हमको मिल गया 10, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, ये दोनों विधियों से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।